दिल का दर्द समुंदर बनकर आंखों में जब आ जाता है, लाख छुपाओ दुनिया से, पर चेहरा सब बतला जाता है। प्रिया रजनी, हमारी संपूर्ण संवेदनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना आपके इस हृदय विदारक पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे और इससे उभरने का मार्ग प्रशस्त करे। करण बेटा, ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे। तुम हमेशा मोक्ष प्राप्त करो, जन्म मरण के बंधन से छूट जाओ। तुम मम्मा की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे, लेकिन दुर्दिन आया होने को कौन रोक सकता था। शायद इतना ही साथ लिखा था। तुम्हारा जाना परिवार की ही नहीं, समाज की भी बहुत बड़ी हानि है। चटोरी रजनी जी के इस दुखद हादसे के बाद से मेरे मन में एक सवाल आया, एक जिज्ञासा आई कि क्या रिएक्शन का मतलब सिर्फ किसी की कमियां निकालना है, या ये देखना भी है कि व्यक्ति किस स्थिति में है, उसने क्या किया है, उससे समाज की क्या हानि हुई है, उसकी व्यक्तिगत क्या हानि हुई है, समस्या क्या है और समाधान क्या है। ये मेरे विचार हैं। मैं पहली बार सचिन मनीषा प्रकरण से रिएक्शन चैनल से जुड़ी थी, जिसमें कैट वर्सेस किसी की सगाई प्रकरण था। बात साफ थी कि दोनों के विवाहेतर संबंध थे, लेकिन इस बात को बताने में कुछ लोगों को छोड़कर बाकी ने तो हद ही कर दी, बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया। बस एक तरह से अति हो गई थी। ये मुद्दा इसलिए नहीं चला कि बात गलत थी, बल्कि ये मुद्दा इसलिए ज्यादा चला कि गलती करने वाली ने बहुतों के साथ गलत व्यवहार किया हुआ था। इसलिए कहते हैं व्यवहार की एक अपना अलग मूल्य होता है। व्यवहार गलत किया हुआ था और रिजल्ट फिर सबके सामने था। सामूहिक बवंडर, एकदम से भूचाल। कुछ लोगों की बात उस समय भी बिल्कुल तर्क संगत थी। ज्यादातर की बात तर्क संगत थी। उन्होंने सही और गलत को रखा, क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था, सब बताया। लेकिन ज्यादातर वही बातों को गोल गोल घुमाते रहे, फलाना ढिकाना, उसका राज, कमरे का राज, जैसे कि कोई वो सीआईडी का कर रहे हो। अब ये राज है, वो राज है, वो राज है। खैर, जो भी है, लेकिन चटोरी रजनी जी के मार्मिक और अति संवेदनशील हृदय विदारक प्रसंग में उनके बारे में इतनी ही प्रार्थना है कि इस विषय को सिर्फ एक माँ के एंगल से देखा जाए, बाकी किसी और एंगल से ना देखा जाए। रजनी जी की गलती है, मैं मानती हूँ रजनी जी की गलती है भी, तो उनको उसकी इतनी बड़ी सजा मिल गई है कि अदालत और समाज क्या ही इसकी सजा देगा। जहाँ रही गलत संदेश की बात, जो लोग हो हल्ला कर रहे हैं कि समाज में गलत संदेश जाता है, गलत संदेश की बात, तो आप अपने आसपास जरा ध्यान से देखिए, कितने ही बच्चे अपनी जिद और नादानी से माँ बाप का जीना मुश्किल किए हुए हैं। और बच्चों की भी क्या गलती कहें, अपने चारों ओर जैसा देखते हैं उसकी होड़ करने लगते हैं। खैर, इस विषय पर चर्चा अभी नहीं, फिर कभी। अभी सिर्फ यही प्रार्थना है कि चटोरी रजनी जी के परिवार को इस समय हमारी सुझावों की कतई भी आवश्यकता नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सांत्वना दीजिए। अभी उन्हें उभरने में बहुत टाइम लगेगा। आपकी जिज्ञासाओं को उभरने में बहुत टाइम मिलेगा। आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर भी मिलेगा। कहते हैं ना कि वक्त बहुत बड़ा मलहम होता है, तो उन्हें थोड़ा शांत और संयत होने दीजिए। जो लोग पार्टी वाली बात को तूल दे रहे हैं, जरा दिमाग के साथ दिल से भी सोचिए कि उन्हें कितना गहरा आघात लगा है।
कि वो सही गलत भी नहीं सोच पा रही हैं। अपने को दिलासा देने और बेटे को अपने नज़दीक महसूस करने में जो भी मन में आ रहा है, कर रही हैं। कितना मुश्किल हुआ होगा अपने आँसुओं के सैलाब पर रोक लगाना। मत कहो इसे पार्टी या दिखावा। कुछ लोग कह रहे हैं पैसे का दिखावा, कुछ लोग कह रहे हैं एम, कुछ लोग कह रहे हैं क्लास। मत कहो इसे पार्टी या दिखावा। कुछ भी नहीं, ये एक माँ का एक बच्चे के दूर करने अलगाव को दूर करने की और उसे जाते हुए थोड़ी खुशी देने का एक प्रयास भर है। वो कहते हैं ना वो कहते हैं ना, जब मन के अंदर बवंडर होता है तो दिमाग कुछ भी सोच समझने की स्थिति में नहीं होता। मन की कोई था नहीं होती, उसमें जो तूफान उठा हुआ है वो उससे बेबस और लाचार होकर जाने अनजाने ही सही भी है, कुछ गलत भी है। हम सही और गलत कहने के कोई हकदार नहीं है। जो वो कर रही हैं वो उनका बिल्कुल निजी व्यक्तिगत मामला है। इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ये कतई भी नहीं है कि किसी की ज़िंदगी की निजता को, उसके जीने के तरीके को बदलने की कोई फरमाइश करे, कोई इच्छा रखे, बिल्कुल नहीं। सब अपने तरीके से जी सकते हैं। और बेटा तरन, और बेटा तरन, तुम अपनी माँ के आँखों के तारे थे, अभी भी तारे हो, अब भी ध्रुव तारा हो। तुम एक ऐसे क्षितिज बन गए हो जो पास तो है, पास होने का एहसास देता है, लेकिन पास नहीं है। और दूर होने का एहसास करो तो साथ-साथ जुड़ा रहता है। बस इस विषय पर सभी से ये प्रार्थना करते हुए कि उनको और ज़्यादा ना परेशान किया जाए और ज़्यादा सवाल-जवाब ना किए जाएँ। अपने मन से सोच के देखें, ऐसी स्थिति में अगर हम होते तो क्या होता? ऐसी स्थिति में अगर हम होते तो क्या करते? दिल-दिमाग पर कभी किसी का नियंत्रण हट भी जाता है, तो उसे दिल से समझिए, सोचिए और फिर कुछ बोलिए। अंत में मैं आप सबसे यही कहूँगी, विचारों से किसी को मेरे विचारों से किसी को हो आपत्ति तो क्षमा करना, सहयोग और सुझावों का सदैव दिल से स्वागत है, सदैव दिल से स्वागत है। ओम शांति, शांति, शांति।